बहुत रियलिस्टिक लगी फिल्म मुझे। ये एक बहुत बड़ी आई ओपनर भी है। पास्ट को जब तक हम नहीं जानेंगे तो फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ेंगे। वेरी इंप्रेसिव फिल्म, आई लव द फिल्म। Imagine having a daughter who hasn't seen her father, तो वो बहुत इमोशनल है, ये छू जाएगी। स्क्रिप्ट राइटिंग, उनका सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ एकदम परफेक्टली अलाइंड है। और जिस तरीके से वो कहानी बता रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। वीर पारिया की परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहूँगी। वो उनकी पहली पिक्चर है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। Surprise package is Veer Paharia. Like he's a new face, but the way he has carried this character of a soldier as an Air Force officer, he has given a tremendous performance. And so we get an experience which is so near to the 26th January now, because all our patriotic feelings will come out as 26th January come. He both are very, he's not even looking like a debutant. He's looking like a very mature army officer. Body language, उनकी हर चीज बहुत ही अच्छे इमोशन। अक्षय कुमार ने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है, बहुत अच्छी, बिल्कुल आनी चाहिए। और रियल स्टोरी है ये, बहुत अच्छी पिक्चराइज, बहुत अच्छे की है। और देशभक्ति के ऊपर एयरफोर्स की बड़ी अच्छी फिल्म बनी है। मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और काफ़ी कम मूवीज़ होती है जो आपके दिल को छू जाती है। हम पेट्रोटिज्म पे काफ़ी मूवीज़ बनती रहती है, बट अच्छी तरीके से और प्योरली उसको पर्दे पे लाना और ऑडियंस को वो फील कराना, आई थिंक दे हैव डन अ सक्सेसफुल जॉब योर। मुझे ये एक भी कहीं पे भी बोर नहीं किया ये मूवी ने। कभी हम मूवीज़ देखते तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो सेम स्टोरी है, सोल्जर है। ये एक थॉट प्रोसेस बन गया है लोगों का कि अरे ये तो एक वापस वही सेम स्टोरी है, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। नहीं, इट इज़ जस्ट बियॉन्ड दैट। द वे दे हैव रिटन, उनका स्क्रिप्ट राइटिंग, उनका सिनेमेटोग्राफी, सब कुछ एकदम परफेक्टली अलाइंड है। और जिस तरीके से वो कहानी बता रहे हैं, वो शुरुआत कर रहे हैं, वो भी काफ़ी अच्छी है। दे हैव सक्सेसफुली टच दोज पॉइंट्स, आई वुड से, बिकॉज लाइक आई मेंशन, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू नरेट अ रियल इंसिडेंट जो हमारे सोल्जर से रिलेटेड है, उनको पर्दे पे लाना। बट ये आपको फील कराएंगे, दिस विल मेक यू फील। आप रोओगे भी और हंसी के भी कुछ मोमेंट्स है, और आप रिलेट करोगे कि वो जो भी रियल स्टोरी है तो उनकी फैमिली ने किस तरीके से उस 23 साल तक उनकी खोज में पूरा लाइफ जिया है। इमेजिन हैविंग अ डॉटर हु हैजंट सीन हर फादर, तो वो बहुत इमोशनल है, ये छू जाएगी। एक्चुअली सारी फैमिलीज़ को सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ जाना चाहिए ये मूवी देखने के लिए, एंड फील दैट पेट्रोटिज्म। आई थिंक ऑफकोर्स होना चाहिए। अगर लोग जाते हैं ये मूवी को देखते तो उन्हें और पता चलेगा कि ये तो सिर्फ एक कहानी है, ऐसी तो हमारी कितनी कहानियाँ हैं जो हमारे एयरफोर्स, नेवी, मतलब कितने आर्मी, कितने हमारे जवानों ने अपनी जान गंवाई है और जिनके बारे में हमें पता भी नहीं है अंटिल उसकी मूवी बनती है। अक्षय कुमार वॉज गुड एज यूजुअल। अभी वो तो अक्षय कुमार है, वो ठहरा वाली परफॉर्मेंस में भी ऐसे मोमेंट्स हैं जिन डायलॉग्स के थ्रू या उनके आंखों के थ्रू, इनके एक्सप्रेशंस के थ्रू दे विल मेक यू फील दैट मोमेंट। उनकी डेब्यू है, उसके हिसाब से भी ही इज़ डन अ डिसेंट जॉब। उनका ज़्यादा एक्चुअली कुछ ऐसा परफॉर्मेंस या इम्पैक्टफुल वाला रोल नहीं है। दे आर लाइक वाइव्स ऑफ द सोल्जर्स, एंड बस इतना कुछ इम्पैक्टफुल सा नहीं है। प्लीज़ जाओ, सब लोग जाओ, देखो, अपनी फैमिलीज़ के साथ जाओ। आई पर्सनली फील इट शुड वर्क। अगर हम ऐसी कहानियाँ नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है, हम टेक्निकल एस्पेक्ट को बाजू में रख दो। काफ़ी टाइम इतना हो जाता है ना कि हम इतना टेक्निकल ऐसा है वैसा है। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, इट इज़ बियॉन्ड। वो एक इमोशन है, और प्लीज़ जाओ एंड फील दिस इमोशन। आई डोंट वांट टू रेट इट, आई जस्ट फील इट इज़ नॉट राइट टू रेट अ मूवी लाइक दिस। बहुत सेंटिमेंटल लगी और एक बहुत हार्श रियलिटी है। मुझे लगता है अगर हमारी फोर्सेस टाइमली एक्ट करें, जब सारी प्लानिंग की हुई थी, तो हम बहुत से जान माल और अपनी फोर्सेस को बचा सकते हैं। बहुत सैड रियलिटी है कि इतना अच्छा हमारा एक एयरफोर्स पायलट हमने इस तरह से खोया। बहुत रियलिस्टिक लगी फिल्म मुझे। स्टंट्स भी बहुत अच्छे हैं, और जो फाइट दिखाई है और जितना भी वेरी इंप्रेसिव फिल्म, आई लव द फिल्म। होपफुली मिलना चाहिए। इसमें तो दिखाया है महावीर चक्र मिला। आई डोंट नो ये फिक्शन है या असली में मिला है, उन्हें रियल में मिला है। हाँ, तो फिर आई थिंक मिलना ही चाहिए। और क्योंकि उनका जो कंट्रीब्यूशन दिखाया है कि इनिशियली उन्हें इररिस्पॉन्सिबल माना गया, लेकिन बाद में जब खुलासा हुआ
तो उससे पता लगा कि उनका कितना एफर्ट था अपनी टीम को बचाने के लिए. सो व्हाई नॉट, ऐसा वो जो कहते हैं मैडनेस एंड पैट्रियोटिज्म आर कॉइन्स, यू नो, साइड ऑफ द सेम कॉइन. तो उतना जुनून जो हम देखते हैं हमारे फोर्स वालों में होता है, अपने घर बाहर बच्चे सब छोड़ के इस तरह से सरहद पे जाना, लड़ना. हमारे लिए हम यहाँ सेफ बैठे हैं पर वहाँ वो शहीद हो जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता. और न्यूज़ में तो शायद उनके नाम आते हैं जिनको महावीर और परवीन चक्र मिलते हैं, लेकिन इतने जो हमारे सैनिक हैं जो शहीद हो जाते हैं, आई थिंक वी आर वेरी इंडेप्टेड टू फिल्म्स लाइक दिस. हमारी आंखें खोलते हैं कि कितना उन लोगों को, उनकी फैमिलीज को बर्दाश्त करना पड़ता है. आई थिंक सेकेंड हाफ में बहुत इमोशनल थी फिल्म. उनकी जो वाइफ है, उनकी बेटी बड़ी होती है, मतलब उसे जो फाइटर पायलट बनाना चाहते हैं, कितने अरमान होते हैं सब चीज़ों को लेके. आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल मेड इमोशनल फिल्म एंड फिक्शन. मेरे को फिक्शियस नहीं लगी बिल्कुल भी. इसमें किसी भी तरह का, इट्स ऑल रियलिटी एंड हार्श रियलिटी. आई होप मोदी जी जब से हैं तो हम लोग ऑन डॉट फैसले ले सकते हैं, और अब वो चीज़ें नहीं होती कि अपनी फोर्सेस को पहले मारो और फिर मरो, पहले मरो और फिर मारो. ये नहीं है अब. सो पॉलिसीज चेंज हो गई, वक्त बदल गया, और ये एक बहुत बड़ी आई ओपनर भी है. पास्ट को जब तक हम नहीं जानेंगे तो फ्यूचर में आगे कैसे बढ़ेगा. ही बोथ आर वेरी वेरी, ही इज नॉट इवन लुकिंग लाइक अ डेब्यूटेंट. ही इज लुकिंग लाइक अ वेरी मैच्योर आर्मी ऑफिसर. बॉडी लैंग्वेज, उनकी हर चीज़, ट्रेनिंग, इन लोगों की आर्मी ट्रेनिंग भी बहुत सॉलिड है एज ए पायलट. और जो कुछ भी पोर्ट्रे किया गया है, इट वाज नथिंग वाज लुकिंग एज ए फिक्शनल एक्टिविटी. बिल्कुल देखनी चाहिए. और ऐसी फिल्में जो हैं, पैट्रियाटिज्म 26 जनवरी से पहले आ रही है, और इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता. एवरीबडी मस्ट गो एंड वॉच. मुझे बहुत अच्छी लगी, एंड बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट. क्योंकि जब भी हम सोचते हैं, सोल्जर्स के बारे में सोचते हैं, हमें उनके मेडल्स के बारे में पता होता है, लेकिन उस मेडल तक वो कैसे पहुँचे हैं, वो जर्नी हमें पता नहीं होती है. तो इस फिल्म में वो जर्नी दिखाई गई है कि जहाँ सोल्जर अपना सेक्रीफाइस करते हैं, अपना टैलेंट सब यूज़ करते हैं, लेकिन उन्हें मेडल मिलने में बहुत साल लग जाते हैं. और उसमें हमारे हीरो अक्षय कुमार, मैन इन यूनिफॉर्म, वी लव. ही प्लेज नाउ वेरी ब्यूटिफुल रोल which suit his age now. With now as his performances have also become very mature, he gives such a edge to the role. And the surprise package is Veer Paharia. Like, he's a new face, but the way he has carried this character of a soldier, as an Air Force officer who is a rebellious madman, you have to watch the film to see what it is. He has given a tremendous performance, and so we get an experience which is so near to the 26th January now, because all our patriotic feelings will come out as 26th January come. I would say 4. I would give 4 stars to it, because I just got little bit of a feel of a fighter in it. 3 reasons will be, number 1 will be 26th January, enjoy karna hai, because you go with your family. Let them also understand the importance of 26th January, the Republic Day. Number 2 for Akshay Kumar, because he has given a very good performance. Number 3, watch the new boy, Veer Paharia. Watch him, because he is the boy who has a great future. The movie has lot of VFX, because obviously planes are involved. But I would say they are done it in a very nice way. The editing has been very, very crisp. The first half could have been little faster, but the second half is really, really powerful. The action is, yeah, I will, because nowadays people want action, and they want some new things. So new face is there, action is there, and right occasion is there of 26th January. So yes, it should work. बहुत अच्छी फिल्म है. I like the film. नेशनलिज्म फिल्म है. देखिए, नेशनलिस्ट अप्रोच की है पेट्रियाटिज्म के लिए. अब देखिए 1965 में एक वॉर हुई थी. पाकिस्तान हैज़ बीन रेंजिंग वॉर. अब जाके थोड़े शांत हुए हैं 15-20 साल से, अदरवाइज हो रहा था. एंड उस टाइम पे हमारे एयरफोर्स के पास, सोचिए, उनके पास अमेरिकन स्काई दिखाया है इसमें. वो दिखाया. दे हैड द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, एंड वी हैड because India had just got the freedom, and we did not have the best of the technology, and we had no nation supporting us. Still, our Air Force pilots fought such a brave war, and one of them, T.K. Vijaya, जिनके ट्रिब्यूट पे ये पूरी फिल्म है, उनकी वजह से हमें इतना कुछ, मतलब we won a war because of him. So it's a good film, you should watch it. इस फिल्म से एक चीज़ मिलती है, if you have the courage and determination for the motherland, then nobody can stop you.
एंड यू कैन ऑलवेज विन. सो इट्स अ ग्रेट फिल्म. आप जाके देखिए और ये देखिए कि हमारे सोल्जर्स ने, हमारी एयरफोर्स ने, हमारी नेवी ने, हमारे आर्मी लोगों ने कितने सैक्रिफाइसेस किए, उनकी फैमिलीज ने कितना सैक्रिफाइस किया फॉर यू एंड मी टू स्टैंड हियर एंड टू टॉक लाइक दिस. सो वन शुड वॉच इट. अक्षय कुमार तो यूनिफॉर्म में हमेशा ही अच्छे लगते हैं. So it is never bad, you know, to watch him in the uniform. Akshay Kumar looks like an army officer because he comes from that background, and he looks like an Air Force pilot in the film. वीर पारिया की परफॉर्मेंस के बारे में बोलना चाहूँगी. वो उनकी पहली पिक्चर है और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. शरद केलकर बहुत अच्छे हैं और अक्षय कुमार की जो वाइफ है निमृत, राइट, शी इज़ ऑल्सो डन गुड जॉब. उनका रोल ही ज़्यादा नहीं था, उनको अक्षय कुमार के साथ ही आना, बट शी इज़ प्लेड आर्मी एयरफोर्स पायलट्स वाइफ और वो वैसे ही गेटअप में है और उनके डायलॉग्स भी वैसे ही हैं. फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है. यस आई थिंक डायरेक्शन इज़ वेरी गुड, स्क्रीन प्ले वॉज वेरी गुड. फास्ट पेस फिल्म है, आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि स्लो हो गई, बोरिंग हो गई और ये हो गया. नहीं, फर्स्ट हाफ वॉज वेरी एंटरटेनिंग. मुझे थोड़ा सा लगा कि जो सेट्स थे वो लार्जर देन लाइफ थे. 1965 में ऐसे नहीं हो सकता था, बट स्टिल आई थिंक फॉर द यंगर जनरेशन्स टू कनेक्ट टू इट, दे हैव मेड द सेट्स एंड द प्लेन्स एंड द एयरक्राफ्ट सो magnanimous so that the younger generation can connect to that. That's why चलनी तो चाहिए. आप देखिए आजकल की यंगर जनरेशन को अगर कोरियन सिनेमा पसंद आ रहा है, उनको स्क्विड गेम पसंद आ रहा है या उनको कुछ ऐसा, तो कुछ ऐसी पसंद आ रही है, तो यू कैन से, बट यू शुड वॉच इट बिकॉज इट्स लाइक अ ट्रिब्यूट टू ऑल दोज नेवी पीपल, सोल्जर्स, एयरफोर्स पायलट्स, इन सबके लिए ट्रिब्यूट है यार. गो वॉच इट. व्हाट अ ब्यूटीफुली मेड फिल्म. 1965 और पता होना चाहिए, कुछ पता ही नहीं है, बस रील्स बनाने का शौक है सबको. जाके देखो यार कैसे कैसे देश को बचाया है लोगों ने और कहाँ आप खड़े हो आज. यू आर वन ऑफ द मोस्ट, नॉट वन ऑफ द मोस्ट, यू आर इन द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ दीज पीपल. अगर यही नहीं होते तो देश ही नहीं होता ना. सो यू हैव टू गो वॉच देम. इनको नहीं देखोगे तो किसको देखोगे. आउट ऑफ 5 आई विल गिव इट 4. सारे डांस नंबर्स देखने जाते हो, आई वुड वांट टू टेल एवरीबडी दैट वी ऑल गो एंड वॉच डांस नंबर्स, आइटम सॉन्ग्स, आज की रात एंड ऑल ऑफ दैट फॉर एंटरटेनमेंट. समटाइम्स यू शुड वॉच सेंसिबल सिनेमा, हिस्टोरिक एंड पीरियोडिक सिनेमा, so that you get that kind of knowledge. बहुत अच्छी लगी. अक्षय कुमार की एक्टिंग अच्छी लगी और रियल स्टोरी पर आधारित फिल्म है. डायरेक्शन अच्छी लगी. फुल एंटरटेनमेंट है फिल्म में. अच्छी फिल्म है, बहुत ही अच्छे इमोशन. अक्षय कुमार ने बहुत ज़बरदस्त एक्टिंग की है, बहुत अच्छी, बिल्कुल आनी चाहिए. और रियल स्टोरी है ये, बहुत अच्छी पिक्चराइज, बहुत अच्छी की है. और देशभक्ति के ऊपर एयरफोर्स की बड़ी अच्छी फिल्म बनी है. बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगा. गाने भी अच्छे हैं, बैकग्राउंड में गाने बजते हैं. मज़ा आ गया. फिल्म देशभक्ति की फिल्म है, बिल्कुल देखनी चाहिए. मेरे ख्याल में चलेगी 100%. क्यों नहीं चलेगी, इतनी अच्छी फिल्म है. 4 स्टार्स हुआ. देखिए, इमोशंस की अगर बात करें तो कोई भी, जब आप कोई सैनिक के ऊपर फिल्म बनाते हो तो वो आपको इमोशनली तो टच करती है. जैसे कि हमने हालांकि शेरशाह में देखा, एंडिंग में जब गाना, मन भरिया गाना बजता है. या अमरन की अगर हम बात करें, हालांकि अमरन जिन्होंने ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी रहेगी, हिंदी ऑडियंस ने, उनको वो गाना या लिरिक्स समझ नहीं आती है, लेकिन जो इमोशंस है वो तो इमोशंस की कोई लैंग्वेज नहीं होती है. तो अमरन, शेरशाह, ये जो कुछ कुछ फिल्में जो बनी है, इसका भी क्लाइमैक्स है वो आपको इमोशनल कर देगा. माई सॉन्ग जो है, बी प्राक और अक्षय कुमार का कॉम्बो जो है वो सक्सेसफुली रहा है. उन्होंने अच्छे गाने डिलीवर किए. ये गाना भी एकदम अच्छा है, इमोशनली आपको कनेक्ट करता है. और एंड में लता दीदी का ए मेरे वतन के लोगों, तो शायद आपकी आंख में से पानी भी आ जाए.